गौतम बुद्ध 563 BC 483 BC को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। वो श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। विरक्ति राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वो सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। महाभिनिष्क्रमण सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वो राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वो उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। महाभिनिष्क्रमण सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वो राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वो उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत की बजाय उस समय की सीधी सरल लोकभाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधिवृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाओ, वर्तमान में सारनाथ, पहुंचे। उपदेश भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। आर्य सत्य 4 है। 1. दुख, संसार में दुख है। 2. समुदय, दुख के कारण है। 3. निरोध, दुख के निवारण है। 4. मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना, सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका,
कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार न करना, सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना, सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना,